भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत यदि की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। उन्होंने कहा 55 साल पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी नजर हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएंगे। मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान में बहुत हाई अलर्ट है इस हवाले से। हालात बहुत कशीदा हैं, किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। और अरब अमारात की वजह से दिफाई डील में अब भारत को तैयार किया जा रहा है। पंजाब राजस्थान के सरहदी इलाके क्यों खाली करवाए जा रहे हैं? तो अल्लाह करे बात रोने तक ही रहे, इससे आगे निकल गई तो फिर संभाला नहीं जाना। ऑपरेशन गज़ब लिल हक और इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी मंजरेआम पर आ गया है। अच्छा, इस वक्त भारत की हालत बहुत पतली हुई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इंडिया को कहना चाहिए कि वो ना हम पे हमला करें। ये डर गया पाकिस्तान। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कोशिश ये है हम इंडिया को रोकें। हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान का हमला किया तो हम खुलकर पाकिस्तान पर अटैक करें, इनमें हिम्मत नहीं है। ये 2 मिनट टिक नहीं पाएंगे, बिकाऊ देश है, बिकी हुई देश है, न्यूक्लियर थ्रेट वेट करते हैं, घुस जाए अंदर, क्या कर लेंगे ये लोग? डरपोक है, वैसे भाग जाएंगे। ये कुछ नहीं, इनमें कोई औकात नहीं है इनकी, इन पाकिस्तानियों की औकात नहीं। 2 मिनट खड़े हैं। जब से ये जंग जारी है उस दौरान पाकिस्तान की फौज को एक तरफ लगाने के लिए जनाब या तो अफगानिस्तान की तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं या फिर इंडिया की तरफ से जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की कोशिश की जाती है। इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है कि ये जो कुछ चल रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक होने जा रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही। इंडिया को तो ऐसा मौका चाहिए था। इंडिया ने, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, उसमें सिर्फ वक्फा आया और वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर से वो हाथ कब उठते हैं जिनके बलबूते पे पाकिस्तान गेम डालता है। पिछले 48 घंटों में भारतीय फौज की कोनार्क कोर और बैटल एक्स डिवीजन ने जैसलमेर सेक्टर में मशकों के नाम पे वसी पैमाने पे नकलो हरकत शुरू कर दी है। अभी कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि ये वो खामोश तूफान है जो अक्सर जंग से पहले उठता है। मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपने 2 स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स पहले ही 27 अप्रैल तक बंद कर रखे हैं और बॉर्डर के साथ कई अजला में आजकल सिविल डिफेंस की मशकें भी चल रही हैं। नई दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया है, इमरजेंसी का नफाज किया गया है, एयरपोर्ट बंद किए गए हैं और ये तमाम सूरत हाल जो है वो आने वाले खतरे का इशारा है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सख्त सैन्य रुख से घबराए पाकिस्तान के नेता समय समय पर बेतुके बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी ही एक विवादित टिप्पणी पाकिस्तान के तथाकथित रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने की, जिसका करारा जवाब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। राजनाथ सिंह ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर पाकिस्तान ने बंगाल पर बुरी नजर डालने की जुर्रत की तो इस बार उसका अंजाम क्या होगा ये केवल भगवान ही जानते हैं। ये बयान उस वक्त आया जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपनी बयानबाजी में कोलकाता पर हमले की धमकी देने की कोशिश की थी। भारत के रक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने इस बार बंगाल की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो उसके कितने टुकड़े होंगे, इसका अंदाजा लगाना असीम मुनीर के लिए भी मुश्किल होगा। रोड शो के दौरान उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए 55 साल पहले की घटना 1971 की भी याद दिला दी कि 1971 में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी है। अगेन लग ये रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, माहौल गर्म किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए प्रोवोकेटिव। लेकिन उन्होंने कहा 55 साल पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, ये उन्होंने कहा।
और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएंगे। ये है चीज, मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोवोकेटिव, जो चीजें जो हैं वो होने जा रही हैं। मुझे ये लगता है कम उसका, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो होने जा रही हैं। ठीक है जनाब। और कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है, कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है कि ये जो कुछ चल रहा है ये प्रॉब्लमैटिक होने जा रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही, ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता सकता हूं। कैसे चीजें चलेंगी आइंदा इसी तरह अगर चलता रहा? इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कहीं हिस्से कर देंगे। ठीक है जनाब, हम पाकिस्तान के कहीं हिस्से कर देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हों। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इंडिया जहां मर्जी हमला कर दे और वो जो क्या फैसला कर रहा है वो सही फैसला कर रहा है, एज पर व्हाट यू आर सेइंग, कि उसने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला किया है कि हाँ जी वो तो दहशतगर्द पे हमला करने। आप किसके, मुझे एक बात बताएं, किसी मुल्क के पास मैडम क्या हक है कि वो दूसरे मुल्क में जाके हमला करे? एक बात। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान, मैडम आपको नहीं लगता कि अगर एज एन ए पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि 80 जहाज आपके सामने आए हुए हैं और दे आर ऑल सेट टू अटैक, ठीक है, और आपने एक बिल्डअप किया, मिलिट्री बिल्डअप किया है, आपने अपनी फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर लेके आए हैं, तो आप हमला करने आए हैं ना, उधर को पिकनिक करने तो नहीं आए। इंडियन एयरफोर्स कोई ऊपर जाके इतनी जो 80 जहाज उड़ा के इतना तेल जला के साड़ के कोई वहां पे क्या कोई बादल देखने तो नहीं इंडियन एयरफोर्स जाती ना। वो जारी बात है 80 जहाजों के साथ हमला करने जाते हैं कि जी हाँ जी आज हमने हमला करना है पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान उसको कह रहा है कि जब इस तरह का बिल्डअप होगा और हमारी इंटेलिजेंस हुई तो हम हमला कर देंगे, प्रीएम्प्ट कर देंगे इस दफा। तो दैट इज अ पॉइंट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी साइड ये कह रही है कि अब हम थक गए हैं, अब हम इंडिया को पहले हमला नहीं करने देंगे और हम वो जिसे कहते हैं ना हम पहले ही जवाब दे देंगे। तो ये सर ये तो हमने कारगिल के टाइम पे भी किया था सर, हमने कारगिल में भी तो एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी कि हमने पहले ही अटैक कर देंगे और जी कश्मीर ले लेंगे। उस वक्त जो जनरल परवेज मुशर्रफ की इस वक्त की अगर स्टेटमेंट्स को देखा जाए कि वो कश्मीर टारगेट था और ये था, तो सर इस किस्म के जो कहते हैं ना कि हम पहले अटैक कर देंगे वाले ब्लंडर हम पहले भी करते रहे और अभी तक मुझे लगता नहीं कि हम सुधरे हैं या हम सुधरेंगे। सर हम कहना तो नहीं चाहिए भारत हमला करता रहे, हम बाद में जवाब दें। कब किया सर? भारत ने कितनी बार हमला किया मुझे बताइए? ये जो अभी मई में हमला किया 7 नहीं सर वो तो आपको पता है ना कि जो कुछ वहां पर हुआ था उसके बाद आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो 78 ईयर से बस हमारे ऊपर ही हमले करते जा रहे हैं। वो तो कब से कह रहे हैं आप 2 बंदे दे दीजिए, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उसके बाद देखें सब सही हो जाएगा। मसूद अजहर हाफिज सईद तो भाई उसके ऊपर देखें पाकिस्तान, आपने FATF का जिक्र किया, पाकिस्तान FATF का से बाहर आया था, हाफिज सईद को सजा हो गई, जेल चला गया, डॉक्यूमेंट FATF को दिखाया तो FATF ने उससे निकाला था। आपको पता है FATF कैसे पाकिस्तान को निकालेगा? जो आज से देखें, आज से 4 साल 5 साल पहले निकाला था। आप नहीं मानती ना हाफिज सईद को सजा हुई है, FATF तो मान गई। आपकी कचहरी सख्त है, आपकी अदालत बड़ी सख्त है, आपकी अदालत में केस पेश करना और जीतना मुश्किल काम है। FATF की अदालत में जाके केस पेश करना और वहां से निकलना। आपने उनको बताया सर कि वो हाउस अरेस्ट है? आपने बताया हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है पाकिस्तान में? वो भी बताइए ना FATF वालों को। वो तो बेचारे सीधे अंग्रेज जो है ना वो ऐसे ही नहीं यहाँ से भाग गए थे सब कॉन्टिनेंट से, हम लोग टकरे थे उनको पाकिस्तानी।